उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने वाली है, इस बारे में कई एजेंसियों ने सर्वे किया और जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई वो हैरान कर देने वाली है। परिणाम आने से पहले आने वाले इन एग्जिट पोल में किसे मिली राहत और किसकी उड़ गई नींद, इस रिपोर्ट में आप देखिए। चुनाव में एग्जिट पोल्स कभी कभी सही साबित होते हैं तो कभी पूरी तरह से गलत, लेकिन कुछ हद तक जनता का मूड भांपने की कोशिश जरूर की जाती है और चुनाव परिणाम से पहले उनकी पसंद, उनके मुद्दे जानने की कोशिश होती है। इस बार भी फिर से कई मीडिया एजेंसियों ने ये कोशिश की और जो आंकड़े सामने आए वो ऐसे थे कि कई नेताओं की नींद हराम हो गई। सबसे पहले आपको बताते हैं इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया की सर्वे रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अब तक राज्य में हर बार सरकार बदलती थी, लेकिन इस बार इतिहास बदलेगा और राज्य में दूसरी बार बीजेपी की सरकार फिर से रिपीट होगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 70 सीटों में से 36 में से 46 सीटों तक बीजेपी ले सकती है, तो वहीं 20 से 30 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हो सकती है। इसके साथ ही बसपा को 2 से 4 और अन्य को 2 से 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के आंकड़े भले ही बीजेपी को खुश करने वाले हों, लेकिन एबीपी सी वोटर के आंकड़े से दोनों ही खेमे परेशान होंगे। एबीपी सी वोटर के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 26 से 32 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस को 32 से 38 सीटें मिल सकती हैं। इस सर्वे में आपको भी स्थान दिया गया है। 0 से 2 सीटों पर आपको भी जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बसपा समेत अन्यों को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें बसपा को 3 सीटें मिल सकती हैं। यानी दोनों ही पार्टियां पूर्ण बहुमत के करीब तो हैं, लेकिन सरकार बनाने में चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। वहीं न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य की आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी के लिए यहां से भी खुशखबरी है। चाणक्य के एग्जिट पोल्स में बीजेपी को 43 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस के पाले में सिर्फ 24 सीटें आने का अनुमान है। अन्य के खाते में यहां 3 सीटें जा सकती हैं। लेकिन जी न्यूज का सर्वे बीजेपी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इस सर्वे में बीजेपी को 26 से 30 सीटें ही मिल रही हैं, जबकि इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है, क्योंकि कांग्रेस को 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं बसपा को 2 से 3 सीटें और अन्य को 1 से 3 सीटें इस सर्वे के अनुसार मिल सकती हैं। अगर सभी एग्जिट पोल्स का विश्लेषण करें और समझने की कोशिश करें कि सरकार किसकी बन रही है, तो बड़े बड़े सियासी पंडित भी इन आंकड़ों को देखकर सिर खुजाने लग जाएं। राजनीतिक दलों की हालत तो फिर समझी ही जा सकती है। इन आंकड़ों को देखकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल आश्वस्त भी हो सकते हैं, लेकिन अगर त्रिशंकु जैसी स्थिति बनी और कांग्रेस से हल्की सी भी चूक हुई तो बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। अब देखना होगा कि क्या देवभूमि में इस बार इतिहास बदलेगा या फिर हर बार की तरह सत्ता परिवर्तन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।